हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कृतिका की पाठशाला में। दोस्तों, जो हम लोगों का यूपी स्पेशल का सीरीज चल रहा है उसमें आज हम लोग उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति में देखेंगे उत्तर प्रदेश की स्थापत्य कला को। क्या देखेंगे? उत्तर प्रदेश की स्थापत्य कला को। और इससे पहले भी दोस्तों हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कवर कर लिए हैं। जिसको भी मेरे पुराने वीडियोज़ को देखने वो प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश की स्थापत्य कला को, और ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग स्थापत्य कला में सबसे पहले हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश में जब प्राचीन काल के समय में क्या क्या विशेषताएं पाई गई थी। अगर आप लोग से पूछे कि प्राचीनतम अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, तो प्राचीनतम अवशेष आपका कहाँ से प्राप्त हुए? मौर्यकालीन से। मौर्य काल से आपका प्राचीनतम अवशेष प्राप्त हुए। और निर्माण किस चीज़ से होता था? जो स्थापत्य कला थी उस समय निर्माण किस चीज़ से होता था? चुनार के बलुआ पत्थर से होता था। किससे होता था? चुनार के बलुआ पत्थर से होता था। और अगर पूछे कि प्राचीन काल के मुख्य अवशेष कौन कौन से हैं, तो प्राचीन काल के मुख्य अवशेष आपका शिला है, स्तंभ है, स्तूप है। क्या है? शिला है, स्तंभ है, स्तूप। ये सब प्राचीन काल के मुख्य अवशेष हैं स्थापत्य कला के। जैसे आपका कौन कौन है? जैसे आपका क्या है? सारनाथ का सिंह स्तंभ। क्या है? सारनाथ का सिंह स्तंभ। ये किस का किसके समय में बना था? तो ये जब अशोक शासन कर रहे थे उस समय सारनाथ का सिंह स्तंभ बना था। और इसकी विशेषता क्या क्या है? तो 4 सिंह की मूर्तियाँ हैं, हाथी है, घोड़ा है, साढ़ है, सिंह है और 32 तिल्लियों वाला धर्मचक्र है आपका सारनाथ के सिंह स्तंभ में। और क्या है? फिर दोस्तों आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि मथुरा के परखम, बोड़दा तथा कतिपय में यक्षों एवं यक्षिणियों के लिए विशाल प्रतिमाएं बनाई गई हैं। वो भी किसके समय में? तो अशोक के समय में। मथुरा के परखम, बोड़दा तथा कतिपय में यक्षों एवं यक्षिणियों के लिए विशाल प्रतिमाएं बनाई गई हैं। वो भी किसके समय में? तो अशोक के समय में। फिर नेक्स्ट है आपका कुषाण काल में मथुरा कला शैली अपने चरम पे थी। कुषाण काल में कौन सी शैली अपने चरम पे थी? तो मथुरा कला शैली अपने चरम पे थी, जहाँ पर जैन तीर्थकारों, बुद्ध तथा अनेक हिंदू देवी देवताओं की अनेक प्रतिमाएं हैं। कुषाण काल में जैन तीर्थकारों की, बुद्ध की तथा अनेक हिंदू देवी देवताओं की अनेक प्रतिमाएं बनी थी। वो भी किस कला शैली में? तो मथुरा कला शैली में। फिर नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है कि मंदिर निर्माण कला का विकास कब से हुआ? तो मंदिर निर्माण कला का विकास आपका गुप्त काल से हुआ। कब हुआ? मंदिर निर्माण कला का विकास आपका गुप्त काल से हुआ। और आपका देवगढ़ का दशावतार मंदिर, कौन सा मंदिर? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये बहुत फेमस है गुप्तकालीन। ये गुप्तकालीन सबसे फेमस मंदिर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो कहाँ पे स्थित है? देवगढ़ झांसी में स्थित है। और यह किस देवी देवता का मंदिर है? तो ये विष्णु जी का मंदिर है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये गुप्त काल का सबसे फेमस मंदिर है और यह देवगढ़ झांसी में स्थित है। और दूसरा है भीतरगांव मंदिर। कौन सा मंदिर? भीतरगांव मंदिर। ये आपका कहाँ स्थित है? कानपुर, उत्तर प्रदेश में। भीतरगांव मंदिर आपका कानपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। और यह ईंट से निर्मित मंदिर है। किससे निर्मित मंदिर है? तो ईंट से निर्मित मंदिर है आपका भीतरगांव मंदिर। अब नेक्स्ट है आपका अब आएगा आपका ये मध्यकालीन। मध्यकाल में अब हम लोग देखेंगे स्थापत्य कला को। अगर दोस्तों पूछा जाए कि मध्यकाल में स्थापत्य कला का विकास सबसे ज़्यादा किस शैली में हुआ, तो मध्यकाल में स्थापत्य कला का विकास सबसे ज़्यादा आपका सर की शैली में हुआ। किस शैली में हुआ? तो सर की शैली। और सर की शैली आपकी कहाँ की थी? तो जौनपुर की थी। जौनपुर उत्तर प्रदेश की आपकी सर की शैली थी, जिसमें आपका देखिए अटाला मस्जिद सर की शैली में बना है। ये किसने बनवाया था? तो इब्राहिम सरकी ने बनवाया था। अटाला मस्जिद किसने बनवाया था? इब्राहिम सरकी ने बनवाया था। और कौन सा है आपका? फिर है खालिस मुखलिस। क्या है? खालिस मुखलिस। इसे 4 उंगली मस्जिद भी कहते हैं। ये भी आपका सर की शैली में इसका निर्माण किया गया है। फिर आपका झंझरी है। क्या है? झंझरी, लाल दरवाज़ा। ये सब जो है अटाला मस्जिद, खालिस मुखलिस, झंझरी, लाल दरवाज़ा, ये सब आपका सर की शैली में बना हुआ है। और ये सब जौनपुर की शैली थी, सर की शैली। और ये सब मध्यकाल में आपका स्थापित कला है। अगर दोस्तों पूछे कि बाबर ने स्थापत्य कला में क्या बनवाया मध्यकाल में, तो बाबर ने क्या बनवाया था? अयोध्या और संभल में मस्जिद बनवाया था। क्या बनाया था? बाबर ने अयोध्या और संभल में मस्जिद बनवाया था। और अकबर और शाहजहां ने भी बहुत सी इमारतें बनवाई थी। जैसे आपका फतेहपुर सिकरी, ये अकबर ने बनवाया था।
आगरा का किला ये भी अकबर ने बनवाया था। ताजमहल ये किसने बनवाया था? तो ये शाहजहां ने बनवाया था। और किससे बना है? तो ये मकराना संगमरमर से पूरी तरह बना है। किससे? मकराना संगमरमर से पूरी तरह से बना है। अगर पूछा जाए कि अकबर और शाहजहां ने उस समय निर्माण किस चीज़ से करवाया था, तो वो देखते हैं। निर्माण करवाया था लाल बलुआ पत्थर से, संगमरमर का प्रयोग किया था, चिकने और रंग बिरंगे फर्श पर महीन पच्चीकारी करवाई थी और जड़ाऊ काम करवाए थे। किसका? लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया था, संगमरमर का प्रयोग किया था, चिकने और रंग बिरंगे फर्श पर महीन पच्चीकारी करवाई थी और जड़ाऊ काम करवाया था। सबसे ज़्यादा मतलब जो इमारतें निर्माण कराई गई थी लाल बलुआ पत्थर से, वह अकबर के समय में करवाई गई थी। और संगमरमर से सबसे ज़्यादा इमारतों का निर्माण आपका शाहजहां के समय में किया गया था। जैसे यहाँ पे है कि शाहजहां के काल में अकबर द्वारा लाल बलुआ पत्थर से बनवाई गई अनेक इमारतों को तोड़कर फिर से उसे संगमरमर से बनवाया गया था। मतलब अकबर के समय में वो लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई थी इमारत। उसके बाद जब शाहजहां का काल आया तो उन्होंने इमारतों को तोड़वा कर उसे संगमरमर से बनवाया। जैसे प्रमुख इमारतें आपकी कौन कौन सी है? दीवाने आम है और दीवाने खास। कौन सी है? दीवाने आम और दीवाने खास। ये शाहजहां ने इसको तोड़वा कर संगमरमर से बनवाया था, क्योंकि ये पहले लाल बलुआ पत्थर से बनी थी। अब हम लोग देखेंगे आधुनिक काल में स्थापत्य कला। अगर आप लोग से पूछे कि आधुनिक काल में स्थापत्य कला का निर्माण किसने सबसे अधिक करवाया, तो अवध के नवाबों ने कराया और अंग्रेजों ने। किसने? अवध के नवाबों ने और अंग्रेजों ने आधुनिक काल में स्थापत्य कला का निर्माण कराया था सबसे ज़्यादा। तो अवध के जो नवाब थे वो सबसे ज़्यादा अगर इमारतें बनवाए थे वो कहाँ बनवाए थे? तो आपका फैजाबाद और लखनऊ में बनवाए थे। कहाँ बनवाए थे? फैजाबाद और लखनऊ में सबसे ज़्यादा इन्होंने इमारतों का निर्माण कराया था। जैसे आपका कौन कौन सी इमारत है? जैसे आपका है आसफुद्दौला का इमाम बाड़ा। क्या है? आसफुद्दौला का इमाम बाड़ा। केसरबाग में स्थित मकबरा, केसरबाग में स्थित मकबरा। और है क्या? लाल बारादरी। क्या है? लाल बारादरी। और भी है फिर आपका रेजिडेंसी है, शाहनजफ है, हुसैनाबाद है, हुसैनाबाद का इमाम बाड़ा है। फिर रूमी दरवाज़ा है आपका, छतर मंजिल है, मोती महल है, केसरबाग है, स्थित महल है, फिर दिलकुशा उद्यान है और सिकंदर बाग है। तो क्या है? रेजिडेंसी है, शाहनजफ है, हुसैनाबाद का इमाम बाड़ा है, रूमी दरवाज़ा है, छतर मंजिल है, मोती महल है, केसरबाग स्थित महल है, दिलकुशा उद्यान है, सिकंदराबाद है। ये अवध के नवाबों द्वारा बनाए गए प्रमुख इमारत है, जो कि आपका फैजाबाद और लखनऊ में बहुत अधिक इमारतें बनवाई गई थी इनके द्वारा। अब हम लोग देखेंगे अंग्रेजों द्वारा निर्मित इमारतों को। अंग्रेजों ने कला की दृष्टि से मतलब वैसे कोई इमारत नहीं बनवाई थी, बल्कि देखिए आपका प्रदेश में ज़्यादातर स्कूलों, कॉलेजों, ऑफिसों, पुलों तथा अन्य उपयोगी इमारतों का निर्माण करवाया था। अंग्रेजों ने किसका निर्माण कराया था? तो स्कूलों का करवाया था, कॉलेजों का कराया था, ऑफिसों का कराया था, पुलों का कराया था तथा अन्य उपयोगी इमारतों का निर्माण कराया, जो कि कला की दृष्टि से नहीं बल्कि मजबूती और उपयोगिता की दृष्टि से बनवाए गए थे। मतलब कला की दृष्टि से नहीं, मतलब बहुत उपयोगी था, लेकिन मजबूती और उपयोगिता की दृष्टि से आपका बहुत उपयोगी था। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, तो ये सब अंग्रेजों द्वारा निर्मित करवाए गए थे आधुनिक काल में। तो दोस्तों ये था उत्तर प्रदेश का स्थापत्य कला, जिसमें हम लोगों ने देखा प्राचीन काल में, मध्यकाल में और आधुनिक काल में स्थापत्य कला को उत्तर प्रदेश में। आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।